तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से साथी करे होंगे। आज हम फिर एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास 6 नंबर है मित्र। ठीक है, 2024-2025 का करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, यानी 13 से 14 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से बनेंगे मित्र। ठीक है, स्ट्रेटेजी के से 7 से 8 प्रश्न, 10 भी प्रश्न बन सकते हैं साथी। ठीक है, इतनी बातों का ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी है साथी। आरपीएफ कांस्टेबल में जो साथी सिलेक्शन चाहता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मित्र। ठीक है, इतनी स्पेशल क्लास साथी लेकर आए आप लोग के लिए ना, क्या ही बताएं। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मित्र। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं मित्र मेरे भाई। ठीक है, बस इतना आप लोग से मतलब है कि आप लोग जितने प्रश्नों को बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को नोट कर लेना। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं साथी। ठीक है, जिन भी साथियों को एग्जाम 2 से 4 तारीख एग्जाम है मित्र, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, वीडियो तो पूरा अंत तक देखना, बहुत कुछ सीख कर जाओगे आप लोग साथी। ठीक है, चलते हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी। ठीक है, ये सारे हमारे स्पेशल वीडियो मित्र। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का पहला प्रश्न क्या बोला है और क्या है प्रश्न का टॉपिक देखिए साथी। ठीक है, आप लोग टॉपिक पकड़ना, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाना चाहते। ठीक है, इतनी बातों को मेरी गौर से सुनना। पहला प्रश्न पूछा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया मेरे भाई। ठीक है, बताने का जरूर प्रयास करना साथी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना मेरी बातों को, तुक्का मत मारना आप लोग, तुक्का मत मारना, तुक्का भूल जाइए इस एग्जाम में साथी। ठीक, जिस प्रकार से सब एसएससी जीडी में तुक्का मारे साथी। ठीक है, इसमें तुक्का मत मारिएगा आप लोग साथी। वहाँ पे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी साथी। ठीक, लेकिन यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है साथी। ठीक है, तुक्का भूल जाना साथी। ठीक है, तुक्का नहीं मारना आप लोग को, जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को करके आना साथी। ठीक है, पूरी 120 प्रश्न है, पूरी 120 प्रश्न में से 90 प्रश्न में भी सही करते हैं भाई, आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा आपकी बार। ठीक है, तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा, बेहतरीन करेक्ट आंसर आप लोग का ऊषा मारेंगे। ठीक है, ऊषा मारेंगे आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग को बता दिए यहाँ से 13-14 प्रश्न आप लोग के फंसेंगे साथी। ठीक है, करंट अफेयर से, और स्पेशल क्लास साथी इससे बाहर नहीं पूछेगा। पूछेगा भी 2024 और 2025 का ही करंट अफेयर पूछेगा, उससे ऊपर उससे नीचे नहीं पूछेगा साथी। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, दूसरा नंबर है। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न दूसरा क्या पूछा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 में किसे समग्र श्रेणी में देश भर में शीर्ष स्थान घोषित किया गया है। बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे साथी अच्छे से। ठीक है, IIT मद्रास, IIT मुंबई है, और क्या हमारा JNU दिल्ली है, IISc बेंगलुरु है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए साथी। इस दूसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का IIT मद्रास होगा साथी। ठीक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के लिए मित्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछने का संभावना बढ़ सकते हैं मित्र। ठीक है, ये सारे प्रश्न संभावित प्रश्न है, ध्यान रखना, मेरी बातों को गौर से सुनना प्यारे मित्र। ठीक है, चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, मैंने आपसे बोला ना, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को नोट करना और टेलीग्राम से सबसे ज़्यादा जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ सके आप लोग साथ। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं अपना अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न तीसरा पूछा, क्या पूछा है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन थे। ध्वजवाहक प्यारे मित्र। ठीक है, यही तो आप लोग को पकड़ना है। प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं साथी। ठीक है, प्रश्न पूछे कहाँ जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा है, मनु भाकर है, PR श्रीजेश है, B एवं C दोनों। तो आप लोग का इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा B एवं C दोनों होगा, यानी आप लोग का B होगा और C दोनों होगा। मनु भाकर और PR श्रीजेश आप लोग का दोनों राइट आंसर आप लोग का होगा मित्र। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर है 4th नंबर। 4th प्रश्न मेरे भाई क्या है, 4th प्रश्न क्या है, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 4th प्रश्न क्या है, 4th प्रश्न पूछा कि स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोरकानो फिल्म फेस्टिवल 2024 में बॉलीवुड की किस एक्टर को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया मेरे भाई। ठीक है, बताने का जरूर प्रयास करना। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो इस प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा, शाहरुख खान है, रणवीर कपूर है, आमिर खान है, और एक ऑप्शन नंबर का है अमिताभ बच्चन। तो आप लोग को बता दी जाए, इस चौथे प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग का शाहरुख खान होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम की दृष्टि से देखे ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्र भाई। ठीक है, 2025 में जिन जिन भी साथियों का एग्जाम है मित्र, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास है।
ठीक है। आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 2 तारीख से स्टार्ट है। 2 तारीख से 20 तारीख आप लोग का एग्जाम चलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी करिए। अपने साथ आपकी बार सिलेक्शन लेकर आना है तो लेकर आना, ठीक है। हर बार सबको मौका नहीं मिलता है, अब की बार सुनहरा मौका चल रहा है आप लोग का, तो अब की बार सिलेक्शन लेने की प्रतीक्षा के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आज का प्रश्न है? 5th नंबर। 5th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? भारत ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौता किया? भारत ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौता किया? तो देखते हैं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। मुनाल है, नेपाल SAT है, नेपा SAT है, ताइपानो है। तो प्यारे मित्र इसका ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यार। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मुनाल दिख रहा है ना। मुनाल आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? मुनाल आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? मुनाल आप लोग का साथ है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न, इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके एग्जाम में फंसते हैं साथ है, ठीक है। ज़्यादा कहीं से उड़ के नहीं प्रश्न पूछेगा तो नॉर्मली प्रश्न पूछेगा ना। क्यों हार्ड पूछेगा? आप लोग बताइए क्यों हार्ड पूछेगा प्रश्न आप लोग को पता है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के जीके में साथ, ठीक है। वहाँ से 5 से 6 प्रश्न भी बहुत हार्ड होते हैं। 5 से 6 प्रश्न ही हार्ड होते हैं साथ, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न नॉर्मल ही होते हैं। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा PY क्वेश्चन को हल कीजिए, आप लोग समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है साथ, ठीक है। तो चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा? 6 नंबर है। प्रश्न 6 क्या पूछा मेरे भाई? ध्यान से पढ़ते हैं। 6 प्रश्न क्या पूछा है? किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा है? तो बताने का प्रयास करेंगे किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा है? तो इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा मालवी है, तमोर लेस्ते है, मोजाम्बिक है, क्यूबा है। तो आप लोग का आंसर जो होगा मारेंगे किसको? बी आंसर को। क्या बी आंसर आप लोग का है? तिमोर लेस्ते आप लोग का होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मित्र, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग 7वां प्रश्न हमारा क्या पूछा? 7वां प्रश्न पूछा मेरे भाई किस खेल में अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखिए पदक विजेता से प्रश्न पूछा और यहाँ से प्रश्न आप लोग के 100% बहुत ही प्रश्न देखने को मिलेंगे साथ ही। समझ लीजिए आप लोग साथ, ठीक है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इन्हीं सबसे पूछता भी साथ है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग को। किस खेल में अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने हैं? पिस्टल शूटिंग है, क्रिस्टाइल कुश्ती है, तीरंदाजी है, बैडमिंटन है। तो प्यारे साथी इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए। ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे? फ्री स्टाइल कुश्ती को मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न संभावित प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न कौन सा? 8वां नंबर है। तो पढ़ेंगे आप लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? किस राज्य में राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए देश के पहले राइस ATM की शुरुआत हाल ही में की गई मेरे भाई? बताने का प्रयास करना आप लोग। हरियाणा करनाल में, उड़ीसा भुवनेश्वर में, बिहार पुड़िया में, और क्या हमारा झारखंड दुमका में। तो आप लोग का जो इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर आप लोग को बता दीजिए। ऑप्शन कौन से मारेंगे? 8वें प्रश्न का ऑप्शन मारेंगे उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा भुवनेश्वर आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। आप लोग हल्के में लेने का प्रयास मत करना मेरे भाई, ठीक है। आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है हल्के मत लीजिएगा किसी प्रश्न को साथ, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। फालतू चीज़ों को कोई लाएगा नहीं साथ, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। आप लोग कहीं पर देख सकते हैं साथ में 2024-2025 की निगाह से देख रहे हैं तो प्रश्न सारे बहुत ही स्पेशलिटी प्रश्न मित्र, ठीक है। मैं छाट के प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनेंगे यहाँ से साथ, ठीक है। इतनी बातों को मेरे ध्यान रखना, ठीक मित्र। चलते हैं 9वें प्रश्न को देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न क्या पूछा आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 9वां प्रश्न पूछा भारतीय सेना ने किस नाम से लद्दाख में हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया है? तो देखिए युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछा, कहाँ से? युद्ध अभ्यास से प्रश्न आपके एग्जाम पक्का फंसेंगे, इतनी बातों को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। युद्ध अभ्यास से तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा पिच ब्लैक है, पर्वत प्रहार है, रेड फ्लैग है, तर्कस है। तो आपका आंसर कौन सा मारेंगे? पर्वत प्रहार को मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? 10वां नंबर है मेरे भाई, ठीक है। 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछा? हाल ही में किस नाम से भारतीय और मलेशियाई वायु सेनाओं के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास मलेशिया के कुआंतान में आयोजित हुआ है? गजब का इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा आपके एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। टाइगर ट्रायम्फ
टाइगर टाइगर ट्रायम्फ 2024 से उदार शक्ति 2024 से गगन शक्ति 2024 से नामेडिक एलिफेंट 2024 से। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग को बता दीजिए, उदार शक्ति 2024 ऑप्शन नंबर बी वाला होगा इज द राइट आंसर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, बहुत ही डेंजर आंसर भी है इसका साथी, ठीक है। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा हमारा 11वां प्रश्न मित्र भाई, ठीक है। 11वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, 11वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। जब एक बात मेरे ध्यान रखना, आप लोग नोट कर लेना साथी, ठीक है, नोट कर लेना। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, आप लोग को पता है 90 मिनट का टोटल आप लोग को समय मिलता है। उसी 90 मिनट में आप लोग को पूरी 120 क्वेश्चन को करना होता है मेरे भाई, ठीक है। 120 क्वेश्चन करना होता है, बहुत ही समय आप लोग के समझ लीजिए बहुत ही कम मिला है मित्र, ठीक है। इधर उधर बातों को ध्यान मत देना, आप लोग अपने कंप्यूटर पर ध्यान रहना, ठीक है। जितना हो सके उतना आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे ना, मॉक टेस्ट में आप लोगों का समय बहुत कम आता होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे माउस से सब कुछ करना होता है मेरे भाई, ठीक है। माउस से करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, आप लोग को पता है साथी, ठीक है। माउस इधर उधर घुमाना होता है साथी, ठीक है। आंसर को टिक करना होता है, तो उसमें थोड़ी आप लोग को टाइमिंग वेस्ट हो सकता है साथी, ठीक है। इसलिए टाइमिंग को देखते हुए अपना क्वेश्चन का करना है मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन आप लोग का हार्ड रहना चाहिए, तभी आप लोग आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं साथी, ठीक है। इतनी बातों को मेरे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए आप लोग साथी, ठीक है। अभी आपके पास 10 से 15 दिन का समय है जिन भी साथियों का एग्जाम होने वाला साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना। प्रश्न 11 क्या पूछा, आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन अब कितना कर दिया है मेरे भाई, बताने का जरूर प्रयास करना। 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। तो ऑप्शन कौन से मारेंगे, 5 लाख रुपए को। ऑप्शन कौन से मारेंगे, 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। तो मेरे भाई चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आज का प्रश्न कौन सा हमारा 12th प्रश्न है, तो 12th प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। 12th प्रश्न क्या पूछा हमारा, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं। गजब का प्रश्न पूछा है कि हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं। मोहम्मद यूनुसु है, मुस्तफ़ा मुदबोली है, मुल्ला हसन अखुद है, बेगम खालिदा जिया है। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे इस प्रश्न का, हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग को मारेंगे मोहम्मद यूनुसु को। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला मेरे भाई, ठीक है, ए वाला, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न स्पेशल है मेरे भाई, ठीक है। मैं स्पेशल क्लास इसीलिए नाम रखा हूँ, फालतू नाम नहीं रखा हूँ, ठीक है। स्पेशल क्लास है तो स्पेशल क्लासेस आती है, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लेकर आता हूँ, 800-900 प्रश्न क्या फालतू चीज़ पढ़ते हो मेरे भाई, ठीक है। पढ़ो तो जो एग्जाम पूछे उन्हीं को पढ़ो, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक वीडियो मात्र 20 प्रश्न लेकर आता हूँ, आप लोग बोरिंग भी ना हो, अच्छे से पढ़ भी ले, ठीक है, और अच्छे से याद भी हो जाए साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी बातों को। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न कौन सा हमारा 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। 13 प्रश्न क्या पूछा है, भारत के किसो दिग्गज हॉकी गोलकीपर को जूनियर राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। PR श्रीजेश है, कृष्ण बहादुर पाठक है, हरिंदर सिंह संधू है, पवन चौधरी है। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे इस प्रश्न का, हमारा राइट आंसर होगा PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है प्यारे साथी, समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ मत कीजिए मेरे लिए, मैं लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, किसी को भेजिए भी मत मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग से बस यही निवेदन है कि आप लोग कमेंट कर दीजिए और जितने प्रश्नों को बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग भी याद करेंगे, नहीं कोई भाई था बताया था साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं हमारा PR सीरीज आप लोग का क्या होगा राइट आंसर भाई, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आज का प्रश्न कौन सा हमारा है, 14 नंबर। तो 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। भारत में किस देश को हराकर पेरिस ओलंपिक में हॉकी का ब्रांज मेडल जीता है, ठीक है, ब्रांज मेडल जीता है, यानी भारत में किस देश को हराकर पेरिस ओलंपिक में हॉकी का ब्रांज मेडल जीता है। स्पेन है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। तो ऑप्शन कौन से मारेंगे इस प्रश्न का, हमारा बेहतरीन राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बताइए जरूर साथी, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। तो अरे थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो मुझे भी एक अनुभव होगा ना, अरे मैंने पढ़ा है, अच्छा लग रहा है साथी, ठीक है। तो एक मुझे अनुभव होगा साथी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए साथी, ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए साथी, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी वीडियो को कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा साथी, ठीक है, आपके लिए। तो भारत में किस देश को हराकर पेरिस ओलंपिक में हॉकी का ब्रांज मेडल जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर आपका स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर हो चुके हैं, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आज का प्रश्न कौन सा, 15 नंबर है। आज का प्रश्न 15 क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की जेवेलियन थ्रो इवेंट में कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता या स्वर्ण पदक या कांस्य पदक या उपरोक्त में कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए ना आप लोग, इस प्रश्न का हमारा बेहतर राइट आंसर क्या होने वाला। इस प्रश्न का मेरे भाई, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग का राइट आंसर रजत पदक होगा। रजत पदक इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न कौन सा हमारा 16 नंबर होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ते हैं।
16 प्रश्नों की ओर। जितनी ध्यान से केंद्रित करके दिमाग अपना पढ़ेंगे उतनी अच्छे से आप लोग को दिमाग में आएगा साथी, ठीक है। तुक्का मत मारिएगा आप लोग, इतनी बातों ध्यान रखना, तुक्का इस एग्जाम में मत मारिएगा। आप लोग जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने प्रश्न करके आएगा, क्या पता आप लोग का नसीब हो, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए साथी, ठीक है। तुक्का मारेंगे मेरे भाई गलत लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन आप लोग का काट लिया जाएगा तो क्या मतलब है तुक्का का, ठीक है। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड है और राजस्थान है प्यारे मित्र, ठीक है। बताने का प्रयास करना इस 16वें प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता दिया जाए। ऑप्शन कौन से मारेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर? 16वें प्रश्न का इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मारेंगे, इसको मारेंगे छत्तीसगढ़ को मारेंगे। छत्तीसगढ़ आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? 16वें प्रश्न का राइट आंसर बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न हमारा है मेरे भाई 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या पूछा है? केंद्र सरकार ने किस हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार, एक गजब का प्रश्न पूछा है, रत्न पुरस्कार से प्रश्न पूछा है मेरे भाई, ठीक है, 2024 में सम्मानित किया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी विख्यात खगोल विज्ञान। दूसरा ऑप्शन क्या हमारा है? गोविंद राजन पद्मनाभ प्रख्यात बायोकेमिस्ट, ठीक है। अगला कौन सा हमारा है? अगला हमारा है क्या हमारा? आलोक शुक्ला प्रख्यात पर्यावरण विज्ञानी। प्यारे साथी इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर कौन सा होगा? इस 17वें प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा मेरे भाई आप लोग को बता दीजिए। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? गोविंद पद्मनाभ प्रख्यात बायोकेमिस्ट आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है? 16 नंबर। तो प्यारे साथी आज का 18 प्रश्न पढ़िए आप लोग। 18 प्रश्न क्या पूछा है कि किसने अमेरिका में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार हासिल किए? प्यारे साथी बताने का प्रयास करना आप लोग कि किसने अमेरिका में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अधिकार उम्मीदवार हासिल किया है? तो निक्की हैली है, कमला हैरिस है, विवेक रामास्वामी है, जो बाइडेन है। प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन जो राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए। ऑप्शन कौन से मारेंगे? आप लोग का राइट आंसर होगा कमला हैरिस आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा आप लोग का, ठीक है। बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से आप लोग, क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है आप लोग को, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न हमारा 19 नंबर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़ना। 19वां प्रश्न क्या पूछा? हाल ही में फिजी ने किसी अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द आर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? हाल ही में फिजी ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द आर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी है, द्रौपदी मुर्मू है, शहबाज शरीफ है, शी जिनपिंग है। अरे गजब का प्रश्न मेरे भाई, बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होने वाला आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछा गया मित्र, ठीक है। कि हाल ही में फिजी ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द आर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छा प्रश्न, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रश्न आ सकते हैं साथ, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। आप लोग को मित्र समझ में आ रहा है प्यारे साथी? आप लोग कमेंट करना, ठीक है। प्रश्न क्या हमारा 20 नंबर है, ठीक है। 20 प्रश्न क्या पूछा? आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। WTO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान पर है? गजब प्रश्न पूछा है, किस स्थान पर है? तो देखते हैं इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। 5वें स्थान पे, 8वें स्थान पे, 6वें स्थान पे, 4थे स्थान पे। तो किस स्थान पे है आप लोग को यही बताना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न का राइट आंसर मैं मार देता हूँ। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? 8वें स्थान पे। किस स्थान पे है? 8वें स्थान पे मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से, देख लिए हमने पूरे 20 प्रश्न को टोटल आप लोग को बता दिया मित्र, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करना। मैंने आप लोग से पहले ही बोला था, आप लोग लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप लोग को जितने प्रश्न बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को नोट कर लेना, आपकी एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ, ठीक है। तो बाकी आप लोग को जितना हो सका मैं उतना बता दिया आप लोग को, ठीक है। बाकी मेरे भैया आप ही लोग बताइए, आपका एग्जाम मात्र जीके जीएस है, मैथ, रीजनिंग, मात्र यही 3 सब्जेक्ट है जिसमें से टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न जीके जीएस से, 35 प्रश्न मैथ से, 35 प्रश्न रीजनिंग से। आप लोग इसको भी अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि यहाँ से 70 नंबर के प्रश्न बनेंगे मित्र, ठीक है। और यहाँ से 50 नंबर के, यहाँ से 50 नंबर का, ठीक है। स्पेशल सोचिए आप लोग, एक अकेला जीके जीएस 50 प्रश्न पूछेगा और मैथ रीजनिंग मिलाकर 70 प्रश्न पूछेगा। 70 में से मान लीजिए आप लोग 10 प्रश्न नहीं आ रहे हैं,
मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है। मान लीजिए 70 में से आप लोग को 70 में से 60 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न इसमें से 30 प्रश्न मैथ्स, 30 प्रश्न रीजनिंग से कर लेते हैं, आप लोग का 60 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 30 प्रश्न 60 हो जाएगा साथ ही, ठीक है। क्लियर। मान लीजिए जीके जिसमें आप लोग को 50 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि 50 प्रश्न नहीं आ रहे, 40 प्रश्न को सही कर पाते हैं आप लोग, 40 नहीं तो 35 सही कर पाते हैं, 35 सही कर पाते हैं आप लोग। आप लोग बताइए, इतना मेहनत करने के बाद आप लोग को 35 प्रश्न नहीं आते, 35 प्रश्न आप लोग को नहीं आएगा, 35 नंबर नहीं उठा सकते, तो क्या कर सकते हैं मेरे भाई बताइए। कितनी दिनों से तैयारी करें आप लोग, कितनी दिनों से तैयारी करें आप लोग, समझिए। मान लीजिए 35 प्रश्न जीके जैसे 60 प्रश्न इसमें से, तो 6×3=9, यानी आप लोग का 95 नंबर कहीं नहीं गया है, अगर आप लोग को डायरेक्टली जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से करके आते हैं तो साथी, ठीक है। तो मेरी बात से जो सहमत है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ठीक है। अब की बार सिलेक्शन हो के रहेगा, कुछ भी हो जाए मेरे भाई, ठीक है। स्पेशल क्लास चल रहा है तो स्पेशल क्लास को छोड़िए मत आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा साथी, ठीक है। भारी से भारी संख्या में आप लोग ज्वाइन हो चुके, तब ना कंटेंट एकदम जबरदस्त दिया जाए साथी, ठीक है। तो सहमत है आप लोग, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेमेंट करते साथी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।